सो हे गाइस, तो आप देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, है ना, भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के प्रमुख जो है वो अर्धसैनिक बल जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। CAPFS, है ना, ये जो है वो कौन से पुलिस फोर्स कहाँ तैनात किए जाते हैं, किस लिए तैनात किए जाते हैं, बॉर्डर पर किसको कौन सा बॉर्डर पर रखा गया है, कौन सा नाम दिया गया है, आज उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि इसमें आपको दिख रहा होगा NSG, CRPF, BSF, ITBP, है ना, कई तरह से आपको दिख रहा होगा। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आपके बता दें कि BSF जो होता है, वो BSF जो पुलिस फोर्स जो है, वो BSF जो है वो क्या है, सीमा सुरक्षा बल कहलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं दोस्तों। जो इसकी स्थापना कराई गई थी 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुआ था BSF की। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। अगर हम बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, तो इसकी हेडक्वार्टर जो है वो नहीं, मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगर वर्क की बात करें तो इसका जो वर्क है वो भारत और पाकिस्तान, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा बल पर लगाया जाता है, और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा पर लगाया जाता है, सुरक्षा में लगाया जाता है। तो ये दो जगह लगाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच सीमा रेखा है वहाँ लगाया जाता है BSF को, और बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वहाँ लगाया जाता है BSF को। अगर बात करें ITBP के दोस्तों, तो ITBP का जो है वो क्या है कि, है ना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है वो कहाँ लगाया जाता है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है वो कहाँ लगाया जाता है दोस्तों। तो अब देखिए इसकी पहले स्थापना की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 की इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इसकी जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। इसकी भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर इसकी कार्य की बात करें, इसका काम क्या है, ITBP का काम क्या है, तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच जो लाइन है वहाँ एक तिब्बत है, तिब्बत है ना, चीन में वो तिब्बत पड़ता है, और वहाँ उस बॉर्डर पर लगाया जाता है जिसका नाम है ITBP, है ना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तथा हिमालय क्षेत्रों के रक्षा के लिए, है ना, बचाव के लिए इस पुलिस फोर्स को लगाया जाता है। अगर बात करें SSB की, अब जो देख रहे हैं SSB जो है वो सशस्त्र सीमा बल जो होता है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो कराई गई थी 1963 में। कब कराई गई थी? 1963 में कराई गई थी। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो याद रखिएगा इसकी मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, यानी कि हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। आखिर इसका काम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है उस पर लगाया जाता है SSB को भारत और नेपाल की सीमा पर लगाया जाता है SSB को, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भारत और भूटान की जो सीमा है उस पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है SSB को, जिसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, है ना, याद रखिएगा इसे। इसका काम जो है वो सीमा को सुरक्षित रखना है। क्या काम है? सीमा को सुरक्षित रखना दोस्तों। बात करते हैं CISF की। CISF की बात करते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है दोस्तों, केंद्रीय, है ना, औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 10 मार्च 1969 को, याद रखिएगा 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। आखिर इसका CISF का काम क्या है, वर्क क्या है, याद रखिएगा इन्हें एयरपोर्ट पर लगाया जा सकता है, मेट्रो में लगाया जा सकता है, परमाणु संयंत्र में लगाया जा सकता है, बंदरगाह पर लगाया जा सकता है, सरकारी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इन्हें लगाया जा सकता है सुरक्षा के लिए, याद रखिएगा, जिनका नाम है CISF, ठीक है। अगर हम बात करें, एक होता है CRPF। क्या होता है? CRPF होता है दोस्तों। CRPF जो होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या कहते हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। 27 जुलाई 1939 की इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। और बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर इसकी कार्य की बात करें, काम की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा इन्हें, है ना, आंतरिक सुरक्षा बल जिन्हें कहते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए लगाया जा सकता है, नक्सली विरोधी के लिए लगाया जा सकता है, अभियान चलाया जा सकता है ना। चुनाव जब होता है तो उस समय इनको ड्यूटी लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। और कहीं अगर दंगा हो जाता है, कहीं मारपीट हो जाता है, अनकंट्रोल पुलिस फोर्स से होता है, उस समय जब बिहार पुलिस से अनकंट्रोल होता है तो सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। तो वही कहा गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये होता है ना। ये भीड़ को नियंत्रित के लिए लगाया जाता है, भीड़ को नियंत्रित के लिए लगाया, दंगा को रोकने के लिए लगाया जाता है, नियंत्रण के लिए लगाया जाता है। बात करते हैं एनएसजी कमांडो की, तो आप देख सकते हैं जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो बोलते हैं, आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है वो दोस्तों, है ना, इसे बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो। क्या बोलते हैं? ब्लैक कैट कमांडो, याद रखिएगा, इन्हें बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो। इसकी स्थापना जो हुआ था वो याद रखिएगा 1984 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1984 में। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, मानेसर में है। कहाँ है? मानेसर में, हरियाणा में है दोस्तों, याद रखिएगा, मानेसर में है। ठीक है। अगर हम उसकी बात करें कि इसका काम क्या है, ये जो एनएसजी है इसका काम क्या है, तो आतंकवादी विरोध अभियान को रोकना, ठीक है, साथ में बंधक मुक्त करना। एक इसकी वीवीआईपी सुरक्षा होता है जिसका नाम है एनएसजी कमांडो, ठीक है। ये विशेष प्रकार की सुरक्षा होता है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया जाता है एनएसजी कमांडो, ठीक है। ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है, ठीक है। आप तो इसे याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको इसमें सबसे आसान तरीका जो है वो याद रखने का क्या है कि जैसे बीएसएफ है तो बॉर्डर के लिए है, बीएसएफ बॉर्डर या सीमा। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो तिब्बत चीन, है ना, सीमा पर। और एसएसबी की बात करें तो स्पेशल बॉर्डर, है ना, नेपाल भूटान, है ना। अगर बात करें सीआईएसएफ की तो इंडस्ट्रियल औद्योगिक के लिए सुरक्षा में लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की तो रिजर्व पुलिस होता है, आंतरिक बल होता है। एनएसजी जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी और आतंकवादी विरोध को रोकने के लिए होता है ना। तो ये जो है वो सारे चीज के बारे में हमने आज बताया। आप इस मैप में देख रहे हैं कि कौन सा सुरक्षा बल कहाँ लगाया गया है, आपको अच्छे से दिख रहा है कौन सा सुरक्षा बल कहाँ लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे फैक्ट्स के लिए, छोटे छोटे टॉपिक के लिए लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब भी करें, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। आपको इसी तरह से नए नए टॉपिक पर लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।